साथियों नमस्कार। आज हम प्रयागराज करछना थाना क्षेत्र के नेवी ग्राम सभा में मौजूद हैं। हमारे साथ खटीक स्वराज संघ के राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ जुड़े हैं और हम बात करेंगे ग्राम पंचायत चुनाव के बारे में। तो इसके बारे में सर क्या कहेंगे, आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले सर का परिचय लेते हैं। जी सर। बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद पेश करता हूं कि आपने बड़ा कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में आप उपस्थित हुए। मैं सत्य प्रकाश सोनकर खटीक स्वराज संघ के राष्ट्रीय सचिव, गांव स्वराज रक्षा मंच के संस्थापक। सर जैसे कि 2026 में ग्राम पंचायत चुनाव होना था, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव होना था और 26 मई 2026 को इनका जो 5 वर्ष का कार्यकाल था वो पूरी तरह से सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका था। और 5 वर्ष के बाद जो संवैधानिक अधिकार होता है, जो संवैधानिक दायरा और जो संविधान व लोकतंत्र कहता है कि 5 वर्ष के बाद प्रधानों का जो कार्यकाल खत्म होता है उसके बाद चुनाव करा देना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको चुनाव कराने के बजाय बल्कि चुनाव टालने का कार्य किया है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुर्भाग्यपूर्ण केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि एक गांव के स्वराज के लिए है, गांव के विकास के लिए है, गांव के जनता के लिए है। और गांव में जो जनता कहीं न कहीं निवास करती है उनके लिए बड़ा एक दुखदाई विषय है ये। जैसे सर ग्राम पंचायत चुनाव हो नहीं रहे, तो आगामी 2026-27 में विधानसभा चुनाव को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा सीधे तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार वह जो ग्राम पंचायत का जो त्रिस्तरीय चुनाव है वो समय से, चूँकि समय तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, समय के दायरे से वो बाहर जा रही है। यदि समय रहते उत्तर प्रदेश सरकार त्रिस्तरीय चुनाव का दिनांक घोषित नहीं करती है और वह तारीख पर तारीख देती है, और तारीख देना केवल पिक्चर और मूवी में शूट करता है, वह गांव के स्वराज के धरातल स्तर पर तारीख देना और कोर्ट के पर्दे के आड़ में सरकार चुनाव को टालने का जो बड़ा मोमेंट और बड़े फैसला लिया है, एक कतई बहुत बड़ा विरोधाभास है लोगों में। और यदि मैं आपको बता देना चाहता हूं पूर्ण विश्वास के साथ, यदि समय रहते उत्तर प्रदेश सरकार यदि चुनाव नहीं कराती है तो 27 में उत्तर प्रदेश का एक एक कोना, एक एक गांव का स्वराज का व्यक्ति, जो गांव के स्वराज और गांव को मेमोंट, गांव के विषयों को बचाने के लिए, गांव के जो धरातल स्तर को सुरक्षित करने के लिए लगे हुए हैं, वो कड़ा विरोध और कड़ा आंदोलन करने का बाध्य होंगे। अच्छा, ये जो ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, तो इसमें आपको क्या आश्वासन मिलता है? देखिए, जब हमने 12 जून को हम लोगों ने जो है लखनऊ स्मृति उपवन में हम लोगों ने धरना दिया, तो धरने में वहाँ जो लोग जो है चुनाव आयोग संबंधित अधिकारी जो आए, वहाँ पर जो हम लोगों से आश्वासन मिला, उन्होंने ये कहा कि मैं आपकी जो है ज्ञापन को मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा ज्ञापन के माध्यम से, और पंचायती राज मंत्री जी को प्रेषित करूंगा, चुनाव आयोग को प्रेषित करूंगा, और आपका जो है आपसे टीम को गठित करके मैं मुख्यमंत्री जी से मिलाने का भी उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया। लेकिन तकरीबन 1 महीने से अधिक हो गए, अभी तक उनके तरफ से कोई कड़ी सूचना और कड़ा संदेश नहीं आया कि हम लोग उनसे मुलाकात कर पाए कि नहीं कर पाए, अपनी बातों और अपने विचारों को रख पाए कि नहीं रख पाए। बल्कि कोर्ट ने यहाँ तक कि एक बार प्रशासक बनने पर विरोध किया, लेकिन कोर्ट भी आज सुनवाई होनी थी और कोर्ट भी पता नहीं क्या उनको सरकार के दबाव में आकर के, सरकार की क्या मंशा है, अगर कोर्ट को भी यही फैसला लेना है कि सरकार के ही नेतृत्व में काम करना है, सरकार के ही आदेश पे अगर कोर्ट को काम करना है तो बंद कर दीजिए ऐसी रीति रिवाज को, खत्म कर दीजिए। जब न्यायपालिका, जहाँ से लोग न्याय की उम्मीद करते हैं, जहाँ न्याय के दरवाजे को खटखटाते हैं, वो न्यायालय ही किसी के कहने पर चले, न्यायालय ही सरकार के कहने पर चले, तो ऐसे न्यायालय से उम्मीद नहीं किया जा सकता है। और यदि न्यायालय हम लोगों के साथ न्याय नहीं करेगा तो हम लोग बहुत बड़ा क्रांति और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे पंचायत चुनाव में। चालाकी सीधे तौर पर सरकार कर रही है और सरकार को ये पता भी है कि यदि हम त्रिस्तरीय चुनाव कराते हैं तो हमारी बड़ी लंबी हार होगा, बड़ा जो है मैं बड़े मार्जिन के साथ मैं जो है चुनावी सफ़र में मैं हार तय करूँगा। और जो पूर्व के प्रधान रहे हैं उनके आड़ में सरकार सत्ता पुनः वापस लाना चाहती है। यदि वो चुनाव डर रही है
लिए यदि वो चुनाव कराती है 27 में, प्रधानों का चुनाव यदि अब 26 में कराती है तो वो बड़े मार्जिन के साथ हार तय करेगी। और यदि प्रधानों की आड़ में ही वो 27 के विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, चूँकि वो उनको पता है कि मैं धरातल स्तर पर शून्य हूँ, अगर मैं चुनाव प्रधानों को लड़ाऊँगा तो हमारे नेतृत्व में जो लड़ेंगे वो भारी मार्जिन के साथ विफलता प्राप्त करेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।